नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सोने और चांदी की खरीदारी के लिए अगर आप आज का दिन सोच रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि जो रेट्स हैं, प्राइस जो हैं सोने और चांदी के, वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। उतार आया है, चढ़ाव आया है, उछाल आया है, ठहराव आया है, सब कुछ आपको आखिर तक इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको औसतन जो भाव है, औसतन जो रेट है वो बता देते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज यानी कि गुरुवार को फिर तेजी देखने को मिली है। चांदी के दाम सबसे पहले बता देते हैं, करीब 3,000 बढ़कर ये 2,58,800 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। वहीं पर सोना 1,400 रुपए महंगा हुआ है, जिसके बाद ये आज 10 ग्राम यानी कि 1,55,850 रुपए पर पहुंच गया है। आपको ये जरूर बता दें कि राज्यवार तरीके से थोड़े बहुत दामों में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अमूमन औसतन भाव यही होता है। सराफा बाजार के मुताबिक गुरुवार यानी कि आज यानी कि 12 फरवरी 2026 को शुद्ध चांदी की कीमत 2,58,800 रुपए प्रति किलो यहां पर रही है। वहीं पर सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोना जो है उसकी कीमत 1,55,800 रुपए को पार कर चुकी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,300 रुपए को पार कर चुकी है। और इन सभी कीमतों पर ग्राहकों को 3% जीएसटी भी अतिरिक्त देना होता है, जिसे जब असल खरीद होती है तो वो थोड़ी सी और महंगी हो जाती है। तो ये तो प्राइस यहां पर रहा, लेकिन राज्यवार तरीके से एक राज्य का जिक्र यहां पर जरूर कर लेते हैं, उसके अलग अलग जिलों का भी जिक्र कर लेते हैं ताकि आप बाकी राज्यों में औसतन प्राइस को आसानी से समझ सके। राजस्थान को ले लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख शहरों में भी दामों में तेजी का असर साफ दिखाई दिया है, यानी कि भाव में तेजी आई है। राजधानी जयपुर से शुरुआत करते हैं, जहां पर शुद्ध चांदी जो है 2,62,000 प्रति किलो रही, तो वहीं 24 कैरेट सोना 1,58,500 पर बिक रहा है। जोधपुर में चांदी 2,60,000 और 24 कैरेट सोना 1,57,000 दर्ज किया गया। उदयपुर में चांदी 2,61,000 और सोना 1,57,900 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं कोटा में शुद्ध चांदी 2,58,900 और 24 कैरेट सोना 1,56,800 रुपए रहा। अजमेर में चांदी 2,57,500 और 24 कैरेट सोना 1,56,500 दर्ज किया गया है। देखिए, व्यापारियों का मानना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर की स्थिति का असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ता है। अगर यही रुख जारी रहा तो आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल ग्राहक दाम स्थिर होने का थोड़ा इंतजार जरूर कर रहे हैं। देखिए, बीच में गिरावट आई थी, तब भी निवेशकों को लगा था कि थोड़ी और गिरावट आएगी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये दाम बढ़ रहे हैं, जबकि व्यापारी बाजार में दोबारा से रौनक लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वैसे अगर पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो सोने और चांदी के नजरिए से ना ये दौर सचमुच ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इस 1 साल में यानी कि पिछले 1 साल में इन दोनों कीमती धातुओं की यानी कि सोने और चांदी ने सिर्फ कीमतों में बढ़ोतरी नहीं दिखाई, बल्कि लोगों की सोच, निवेश के तरीके और बाजार में रुझान को भी साफ साफ बदलते हुए दिखाया। आसान भाषा में समझे तो ये तेजी धीरे धीरे नहीं बल्कि हालात के दबाव में लगातार मजबूत होती चली गई। पिछले साल की शुरुआत में दुनिया भर में आर्थिक माहौल पूरी तरह से स्थिर नहीं था। कहीं महंगाई का दबाव था, कहीं ब्याज दरों को लेकर असमंजस बना हुआ था। हमारी ट्रेड डील को लेकर भी देखिए कितने उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिले थे। कहीं युद्ध और कहीं अंतर्राष्ट्रीय तनाव की खबरें भी बाजार को लगातार गरमाए हुई थी और बाजार में कहा जा सकता है कि एक अनिश्चितता यानी कि एक डर का माहौल रहा था। ऐसे में जो ये माहौल सामने आता है, निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स सबसे पहले ये सोचते हैं कि उनकी जो पूंजी है, उनकी जो कमाई है वो कहां पर सबसे ज्यादा महफूज रहेगी, कहां उससे ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। जब शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव दिखता है तो भविष्य को लेकर भरोसा थोड़ा कमजोर हो जाता है। सोना हमेशा से एक मजबूत सहारा बनकर सामने आता है। निवेशक इस बात को बखूबी समझता है और खासतौर से ऐसे दौर में जब मार्केट एक्सपर्ट्स पूरी गहराई से यहां पर समझाते हैं कि कहां कहां कितना निवेश यहां पर होना चाहिए, मार्केट में किस तरह की उथल पुथल यहां पर आ सकती है और फिर सोने में भविष्य किस कदर यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है। और यही वजह रही कि पिछले 1 साल में सोने की कीमत देखिए लगातार बढ़ती चली गई, मांग भी लगातार बढ़ती चली गई। आप सोच रहे होंगे कि हम पिछले साल का जिक्र क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम पिछले साल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोने की कीमतों को लेकर ना मार्केट एक्सपर्ट्स अपने अपने भविष्य यहां पर कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आने वाले वक्त में सोना जो है साल 2026 के आखिर तक 2 लाख को पार कर जाएगा। कोई कह रहा है कि साल 2030 यानी कि अगर 5 साल का ये पूरा गैप देखेंगे, 4 साल का ये पूरा गैप देखेंगे तो सोना इन 4 से 5 सालों में 5 लाख को भी पार कर सकता है। सुनने में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं
कि आप बाजार की स्थिति को, आप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को नहीं समझ सकते हैं, और अगर समझेंगे तो ये पाएंगे कि सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी यहां पर दर्ज हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें चौंकने की बात नहीं होगी। चौंकता सिर्फ वही है जो सिर्फ आज या कल के भाव को जानता है, लेकिन जो बहुत गहराई से समझते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें क्या कहती हैं, डॉलर किस तरह से ऊपर नीचे जाता है, जो हम आपको अपने वीडियोस के जरिए बहुत तफसील से समझाते हैं। सोने की कीमतें देखिए इस दौरान कई बार रिकॉर्ड बनाती रही हैं। बीच बीच में हल्की गिरावट जरूर आई, लेकिन हर बार यह देखने को मिला कि जैसे ही दाम थोड़ा सा नीचे आए, खरीदारी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह साफ होता है कि निवेशक गिरावट को मौका मानते हैं, ना कि डर का संकेत। यह भरोसा अचानक भी नहीं बनता है, लंबे वक्त से चली आ रही उस सोच का नतीजा है जिसमें सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। हालांकि जब हम चांदी का जिक्र करते हैं ना, तो लोगों के जहन में ये आता है कि चांदी क्यों खरीदी जाए, ये तो प्रति किलो है। लेकिन समझिए, चांदी की कहानी बहुत दिलचस्प है। हाँ, चांदी में जो गिरावट है बहुत भारी तौर पर आती है, लेकिन जब चढ़ाव आता है तो ये भी भारी तौर पर आता है। दरअसल चांदी ना सिर्फ अब गहना नहीं रह गई है, सिक्कों तक सीमित नहीं रह गई है कि त्योहार आए, शादी का वक्त आया और चांदी के सिक्कों को एक दूसरे को दे दिया गया, या फिर जो भी चांदी से बनी चीजें होती हैं। पिछले कुछ सालों में, और खासतौर से सिर्फ एक साल का जिक्र करें ना, तो चांदी जिस तरह से सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चलन में इसमें बढ़ी है, उसमें चांदी की जो खपत हुई है, इसकी भूमिका बहुत अहम है। और इन सभी सेक्टर्स में चांदी की जरूरत बढ़ी है। और देखिए, जब औद्योगिक मांग बढ़ती है तो कीमतों पर उसका सीधा असर पड़ता है, और यही चांदी के साथ हुआ है। और इसके साथ साथ निवेशकों ने भी चांदी को एक सस्ता लेकिन मजबूत विकल्प मानकर इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया है। नतीजा यह हुआ कि चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का असर भी इस तेजी का सबसे बड़ा जो कारण है वो बनता है डॉलर की चाल। इस पर हमेशा नजर रखिएगा, कुछ नजर रखे ना रखे, लेकिन डॉलर की चाल पर रखिएगा। दूसरा किस पर नजर रखनी है? अमेरिका और यूरोप की जो आर्थिक नीतियां हैं उस पर पैनी निगाह रखिए, उसे समझिए, उसे देखिए, उसे पढ़िए, और गहराई से समझेंगे ना तो आपको यह मालूम चल जाएगा कि सोने और चांदी पर इसका कितना बड़ा असर होता है। बड़े देशों के सेंट्रल बैंक्स के जो फैसले होते हैं, इन सभी ने सोने चांदी की मांग को कई गुना ज्यादा बढ़ाया है। कई देशों के सेंट्रल बैंकों ने अपने भंडार में सोना बढ़ाया, जिससे यह संकेत मिला कि सरकारें भी भविष्य को लेकर सतर्क रहती हैं। जब सेंट्रल बैंक खरीदारी करते हैं तो बाजार में यह भरोसा और ज्यादा मजबूत होता है, सोने की मांग लंबे वक्त तक बनी रहती है। अब बात करें भारत की, तो देखिए, सोना और चांदी ना, हमारा रिश्ता इससे सिर्फ त्योहारों तक ही नहीं है, हमारा रिश्ता इससे सिर्फ निवेश तक ही नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता इससे कदम कदम पर है। हर शुभ मुहूर्त पर, हर शुभ त्योहार पर, हर शुभ पर्व पर और निवेश को लेकर इसे एक सेफ हेवन के तौर पर, परंपरा के तौर पर, संस्कृति के तौर पर इसे देखा जाता है। तभी तो जैसे ही कोई खुशनुमा माहौल आता है, त्योहार आते हैं, फेस्टिव सीजन आता है, शादी का सीजन आता है, वेडिंग सीजन आता है, तो सबसे पहले ध्यान कहा जाता है सोने और चांदी की तरफ। फिर चाहे वो कोई भी इलाका हो, बात सिर्फ आम या खास की नहीं है, गांव की या शहरों की नहीं है, बात है हर एक वर्ग की। सोना सबके दिल के करीब है। हालांकि हाँ, ये कहा जा सकता है कि सोने को कितनी तादाद में कौन कितना खरीद सकता है, निवेश के तौर पर कितना इन्वेस्ट कर सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन इन सब ने पिछले एक साल में मांग को लगातार सहारा दिया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। महंगाई के दौर में लोगों को यह महसूस हुआ है कि बैंक में रखा पैसा ना धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा है, अच्छा रिटर्न मिलता नहीं है, सेफ रहता नहीं है। ऐसे में सोना चांदी लंबे वक्त तक महंगाई में लड़ने से सक्षम है, ताकत है। और इसी सोच के चलते छोटे निवेशक भी सोने चांदी की और बहुत ज्यादा यहां पर आकर्षित होते नजर आए हैं। और इस पूरे एक साल में एक और अहम बात आप जरूर समझ लीजिए, क्योंकि यही आगे आने वाले वक्त में बेहद खास रहेगी, वो है भरोसे की निरंतरता। बाजार चाहे ना कितना भी अनिश्चित रहा हो, युद्ध की कैसी भी स्थिति आ रही हो, वैश्विक स्तर पर चाहे कितने उतार चढ़ाव क्यों ना आए हो, सोने और चांदी पर भरोसा कभी नहीं डगमगाता है। हर वैश्विक संकट, हर नकारात्मक खबर के साथ इनकी कीमतों को एक नया सहारा मिला। और यही वजह है कि बार बार रिकॉर्ड टूटते चले गए और निवेशकों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने सही जगह अपना पैसा लगाया है। साफ शब्दों में कहें तो पिछले एक साल में सोना और चांदी सिर्फ महंगे नहीं हुए, बल्कि अनिश्चित समय में सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरे। और ये भी मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी ना सोना आपका सबसे बड़ा सहारा होगा। इसे शॉर्ट टर्म ना समझकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है।
मार्केट एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि कितना प्रतिशत लगाएं। पहले वो कहते थे 5 से 10, लेकिन अब कहते हैं कि 15 से 20% अपनी प्रोफाइल का लगा दीजिए। यानी कि आप जितना कमाते हैं उनमें से कम 15 से 20% आपको सोने और चांदी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि यही आने वाले 5 से 10 सालों में आपको सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूती देगा। और वैश्विक चिंताएं देखिए वैसी ही बढ़ रही है, औद्योगिक मांग बढ़ रही है, घरेलू परंपराएं, निवेशकों की सुरक्षा की तलाश, इन सभी ने मिलकर सोने चांदी को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया है और आगे भी इसी तरह से पहुंचाएगी। और यही वजह है कि आने वाला दौर भी सोने और चांदी का ही यहाँ पर मजबूती के साथ मिसाल देता हुआ नजर आता है। इसलिए जानकारों के मुताबिक आने वाला वक्त सोने चांदी के लिए सिर्फ मजबूती का नहीं बल्कि इतिहास रचने का दौर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिस रफ्तार से दुनिया अनिश्चितता की तरफ बढ़ रही है उसी रफ्तार से सोने की कीमतें नई सीमाएं तोड़ सकती हैं। आज हालात ऐसे हैं कि निवेशक डर के माहौल में भी सुकून ढूंढ रहे हैं, और वो सुकून भरे इस माहौल में अगर किसी को देखते हैं तो वो सोना और अब तो वक्त के साथ चांदी भी। और यही वजह है कि बाजार में बड़े जानकारी ये मानते हैं कि आने वाले समय में ना सोना 2 लाख को भी पार कर जाएगा। और 10 ग्राम की बात कर रहे हैं हम, ये सिर्फ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ अनुमान नहीं है बल्कि मौजूदा वैश्विक हालात और बढ़ती मांग का नतीजा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब दुनिया के सेंट्रल बैंक एक के बाद एक सोने की खरीद बढ़ा रहे हों तो कीमतों का ऊपर जाना लगभग तय माना जाता है। जानकारों की राय ये खरीदारी बताती है कि इतनी ज्यादा मजबूत है कि सोने को नीचे खींचने वाली ताकतें फिलहाल कमजोर पड़ती नजर आ रही है। और यही कारण है कि बाजार में अब चर्चा तेज हो गई है कि सोना आने वाले वर्षों में 2 लाख के भी पार चला जाएगा और उससे भी आगे निकल सकता है। चांदी भी इसी तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है। यानी कहा जा सकता है कि सोने और चांदी में अगर आपकी आर्थिक क्षमता आपको इजाजत देती है तो निवेश जरूर करें, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, ताकि आने वाले भविष्य में ना आपका भविष्य, आपके अपनों का भविष्य मजबूत हो सके।